राजधानी लखनऊ में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का माहौल बेहद गंभीर और भावुक था। मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 की उस त्रासदी को रेखांकित किया जिसने भारत के इतिहास पर एक अमिट और पीड़ादायक छाप छोड़ी। सीएम योगी ने कहा कि विभाजन की विभीषिका केवल कागजों पर खींची गई रेखा नहीं थी, ये विस्थापित हुए उन लाखों परिवारों की अंतहीन पीड़ा थी जिन्होंने रातों रात अपना घर, अपनी जड़ें और अपने अपनों को खो दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये दिन हमें उस अकल्पनीय पीड़ा को स्मरण करने, उससे सीख लेने और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सर्वोच्च मानने का संदेश देता है। यानी भारत विभाजन की त्रासदी उसी दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कराती है। यह दिवस केवल एक स्मृति दिवस मात्र नहीं है, ये इतिहास के पन्नों को उलटने जैसा नहीं है। ये दिवस इतिहास के उन काले अध्यायों से हमें बहुत कुछ सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। क्योंकि यह केवल उसका स्मरण भर मात्र करने भर से इसकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्या क्यों पैदा हुई, किन लोगों के कारण पैदा हुई, इसके कितने दोषियों को सजा दी गई और आखिर कब तक ये हिंदुस्तान इसकी कीमत चुकाता रहेगा। ये प्रश्न आज भी हम सबके सामने उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उस विखंडन में अपनी जान गंवाने वाले सभी निर्दोष नागरिकों की स्मृतियां देशवासियों को सदैव एक सशक्त, संगठित और अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेंगी। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 1947 में हुआ विभाजन मात्र दो देशों की सीमाओं का निर्धारण नहीं था, वो असंख्य परिवारों के सपने, संबंधों और संवेदनाओं का निर्मम बिखराव था जिन लोगों ने इस विभीषिका में अपने प्राण गंवाए। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी स्मृतियां हमें हर पल याद दिलाती हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि और संवेदना प्रकट करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम रहा। सीएम योगी ने विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। विभाजन की स्मृतियों के बहाने सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस दौर में सत्ता की हड़बड़ी और दूरदर्शिता की कमी के कारण देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की नीति और व्यक्तिगत आकांक्षाओं ने भारत के भूगोल को खंडित कर दिया, जिसकी भारी कीमत निर्दोष जनता को अपनी जान और माल देकर चुकानी पड़ी। देश तो 1947 में आजाद हो गया। मैं भौचक था। कि 1947 में देश आजाद हो गया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। हर व्यक्ति जानता है सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को, सारे हिंदू गांव, लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। ये शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। ये शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर
उस कांग्रेस ने जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था, उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास की उन भूलों का ही परिणाम था कि लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और देश को अपार सामाजिक व आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को आगाह करते हुए कहा कि हमें इतिहास के उन पन्नों से सबक लेना होगा ताकि कोई भी ताकत दोबारा भारत की अखंडता पर प्रहार न कर सके। सीएम योगी ने कहा कि यदि उस समय राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा गया होता और तुष्टीकरण की राजनीति न की गई होती तो देश को यह दर्दनाक दिन न देखना पड़ता। सत्ता पाने की आतुरता में जो नीतियां अपनाई गई उन्होंने देश के 2 टुकड़े किए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इतिहास के उन भूलों को पहचानें और दोबारा देश के विघटनकारी शक्तियों को पनपने न दें। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें विभाजन के दौरान हुए विस्थापन और त्रासदी की तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया था। सीएम योगी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किसी पुराने जख्मों को कुरेदने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण और सतर्कता के लिए आवश्यक है। उन्होंने राज्य और देश के युवाओं से आह्वान किया है कि वो देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें। भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत बनाने के लिए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय निष्ठा ही एकमात्र रास्ता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम का जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां 1947 के पीड़ितों के दर्द को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का प्रयास किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ऐतिहासिक नीतियों पर हमला बोलकर एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी दिया है। लखनऊ के इस मंच से सीएम योगी का संदेश साफ है, इतिहास की गलतियों से सीख लेकर ही एक सशक्त और अखंड भारत की नींव को मजबूत रखा जा सकता है। विभाजन का वो दंश भारत की आत्मा पर लगा एक ऐसा घाव जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लखनऊ में सीएम योगी का ये संबोधन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता जितनी मूल्यवान है, राष्ट्रीय की एकता और अखंडता की रक्षा करना उससे भी बड़ा कर्तव्य है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।